हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे शालाक्य के अंतर्गत तालुगत रोग। तालुगत रोग टोटल 9 होते हैं और इन 9 रोगों के नाम याद करने के लिए हम निमोनिक देखेंगे। तो निमोनिक है अदृश ने अभिशुंडिका के मांस और तालु को तोड़ा। अदृश से अदृश, अभी से अर्बुद, शुंडिका से गल शुंडिका। मांस से हम 2 चीज़ें लेंगे, मांस कच्छप और मांस संघात। तालु से हम 3 चीज़ें लेंगे, तालु पुपुटक, तालु शोष और तालु पाक। तोड़ा से टुंडिकेरी। तो ये थे हमारे 9 प्रकार के तालुगत रोग। निमोनिक आपकी स्क्रीन पे है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अदृश ने अभिशुंडिका के मांस और तालु को तोड़ा। अब हम एक एक करके इन सभी 9 तालुगत रोगों के नाम, मॉडर्न कोरिलेशन, उसमें क्या दोष प्रेजेंट है, इनके लक्षण और चिकित्सा को देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो तालुगत रोग है वो है गल शुंडिका। गल शुंडिका को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद एलोंगेटेड यूविला या फिर यूविलाइटिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ और रक्त दोष। इसमें जो लक्षण प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं कि तालु मूल से वृद्ध हुआ, जो तालु के मूल से वृद्ध हुआ यानी बड़ा हुआ, दीर्घ यानी लंबा, उभरे हुआ और बस्ती के स्वरूप वाला जो शोथ होता है हम उसे गल शुंडिका कहते हैं। और जब गल शुंडिका उत्पन्न हो जाता है तो पिपासा, काश, श्वास ये लक्षण पाए जाते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं छेदन कर्म। जो हमारा नेक्स्ट तालुगत रोग है वो है टुंडिकेरी। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद टॉन्सिलाइटिस। जो दोष प्रेजेंट रहता है टुंडिकेरी में वो है कफ और रक्त दोष। इसमें जो लक्षण प्रेजेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं कि इसके अंदर स्थूल शोथ उत्पन्न हो जाता है, जिसके अंदर तोत यानी प्रिकिंग पेन, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन और पाक हो जाता है। और इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा थर्ड तालुगत रोग है डैट इज़ अदृश, और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहता है रक्त दोष। इसका जो लक्षण है इसमें क्या होता है कि रक्त वर्ण का यानी लाल वर्ण का एक कठिन शोथ उत्पन्न हो जाता है, जिसके अंदर ज्वर और वेदना भी साथ ही उत्पन्न होती है। और इसकी चिकित्सा में भी हम करते हैं छेदन कर्म। जो हमारा फोर्थ तालुगत रोग है डैट इज़ मांस कच्छप। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद टॉरस पैलेटिनिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसके लक्षण में क्या रहता है कि कच्छप यानी कछुए के भांति जो उठा हुआ हो, पीड़ा रहित हो यानी जिसके अंदर कोई पेन ना हो, और धीरे धीरे बढ़ने वाला हो यानी स्लोली स्टेडली बढ़ने वाला हो, और दिखने में लाल वर्ण का ना हो। ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये लाल वर्ण का नहीं होता। और इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा फिफ्थ तालुगत रोग है डैट इज़ अर्बुद। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद कार्सिनोमा ऑफ हार्ड पैलेट। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। इसका जो लक्षण है इसमें क्या होता है कि पद्म के समान आकार वाला, पद्म यानी कमल के समान जो आकार वाला होगा ऐसा शोथ, और जो कि तालु के मध्य में प्रेजेंट हो, इसे हम अर्बुद कहते हैं। और ये असाध्य है यानी इनक्योरेबल है। जो हमारा सिक्स्थ तालुगत रोग है डैट इज़ मान संघात। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद एडिनोमा ऑफ पैलेट। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं क्या रहते हैं कि तालु के अंतः प्रदेश में दूषित मांस जो कि वेदना रहित होता है, हम उसी को मान संघात कहते हैं। यानी तालु के जो अंदर का भाग है यानी अंतः प्रदेश है, उसके अंदर जो मांस दूषित हो जाता है, पर जो दूषित मांस होता है उसमें कोई वेदना नहीं होती, उसे हम मान संघात कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा सेवेंथ तालुगत रोग है डैट इज़ तालु पुपुट। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद बेनाइन पैलेटाइन ट्यूमर। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ और मेद दोष। इसमें जो लक्षण है इसमें क्या रहता है कि कोल के समान, बेर के समान जो शोथ उत्पन्न हो जाता है तथा स्थिर होता है एक जगह पर तथा वेदना रहित होता है, हम उसे तालु पुपुट कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं छेदन कर्म। जो हमारा 8th तालुगत रोग है डैट इज़ तालु शोष। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद क्लेफ्ट पैलेट। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात पित्त दोष। और इसमें जो लक्षण रहते हैं वो क्या रहते हैं कि जो हमारा तालु होता है वो अत्यंत ही शोषित यानी सूख जाता है और विदीर्ण हो जाता है। विदीर्ण यानी फट जाता है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसकी चिकित्सा में हम वात शामक चिकित्सा करते हैं।
जो हमारा 9th और लास्ट तालुगत रोग है डैट इज़ तालुपाक, और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद पैलेटल एब्सेस। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहता है पित्त दोष। इसमें क्या होता है कि तालु के अंदर भयंकर पाक हो जाता है, इसी को हम तालुपाक कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं पित्तनाशक चिकित्सा, यानी पित्त दोष को कम करने वाली चिकित्सा, और पक्व अवस्था में भेदन कर्म कर देते हैं। Thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share my channel as much as you can. Thank you.